नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पीसीसी के बाहर बेरोजगारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई कर बेरोजगारों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुलिस की कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर नेताओं से मारपीट करने के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में राजभवन का घेराव, सिविल लाइंस फाटक पर भी धरना प्रदर्शन। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार की ये परिपाटी उचित नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध कर रहा, दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ईडी ऑफिस पर फेंका कीचड़, कालिख भी पोती, देश भर में राजभवन घेराव का कार्यक्रम। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक भी हुई। सीएम गहलोत समेत तमाम नेता रहे मौजूद। एआईसीसी में घुसकर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। कोटा में ईडी पूछताछ मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। राजीव गांधी नगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े कई कार्यकर्ता। जवाहर नगर थाना इलाके का ये मामला। जोधपुर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने सेना में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। नागौर में सेना में टीओडी लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया गया। पुलिस प्रशासन और खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल के बीच हल्की झड़प हुई। भीलवाड़ा में आरएलपी के बैनर तले सेना भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन, युवाओं ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, टीओडी लागू करने के विरोध में प्रदर्शन। भरतपुर में सैनी समाज ने खत्म किया आंदोलन। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद लिया फैसला, 5 दिन बाद सीएम से होनी कमेटी की मुलाकात। करौली के मंडरालय किले में किशोरी के शव मिलने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया देर रात तक धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। करौली के मंडरायल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का जो मामला है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने। पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर किरोड़ी और उनके समर्थकों को रोका। मौके पर ही धरना देकर बैठे किरोड़ी लाल मीणा। चोमू में 20 जून को बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में रैली का आयोजन होगा। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जन आक्रोश रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। बेरोजगारी भत्ते के लिए निर्धारित मापदंड और सरकार द्वारा लगाए बैरिकेड्स को लेकर रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश के युवाओं को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आयकर विभाग की जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, कारोबारी समूह पर छापेमारी। रियल एस्टेट और हैंडीक्राफ्ट कारोबारी समूह पर छापे। कारोबारी समूह के आवास और दफ्तरों पर छापेमारी। बड़ी काली कमाई हो सकती है उजागर। दो 2020 में हुए सीएचओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में 13 जून को एसओजी ने एक मामला दर्ज किया है, जबकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के बाद चयनित सीएचओ को पोस्टिंग भी दी गई। बाड़मेर के समदड़ी में उड़ान भर रहे 2 हेलीकॉप्टर अचानक लूणी नदी में उतरे। लूणी नदी में लैंडिंग कर तुरंत फिर भरी उड़ान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड के धनेरिया गांव के युवक का तीसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। युवक ने 3 दिन पहले एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड किया था। अलवर रसद विभाग की टीम ने निमराना में कार्रवाई की। 3 राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द किए। औचक निरीक्षण करने पहुंची टीम को राशन डीलरों की कई खामियां मिली। गरीबों को मिलने वाले गेहूं में गड़बड़ियां पाई गई। राजसमंद के रेलमगरा में जी मीडिया की खबर का असर, अवैध मिट्टी दोहन पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। नाड़ी से अवैध मिट्टी दोहन की प्रमुखता से चलाई थी खबर। सादड़ी मार्ग पर स्थित कालबेलिया बस्ती के पास का मामला। बौली थाना क्षेत्र में मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद बौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध बजरी परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। डीडवाना के खुनखुना थाना क्षेत्र के टॉप 10 वांछित आरोपियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 7 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है।
धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल पर अलग अलग मोबाइल नंबरों से फोन कर एक व्यक्ति से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। बांसवाड़ा जिले में जमीनी विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। भाई ने भाई पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल। मामला सेमलापाड़ा गांव का है। चूरू के तारानगर क्षेत्र में भलाओ गांव में एक युवक की लाठियों से पीट कर बेरहमी से हत्या। चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक हनुमानगढ़ जिले का निवासी। चूरू के बिदासर में देर रात चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। एक क्लिनिक पर दबिश दी गई। क्लिनिक सीज। सीकर के रिंगस थाना इलाके के धीरजपुरा गांव से खबर। बीती रात खेत जोतने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। आपसी मारपीट में 2 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में लूटपाट और मारपीट का मामला। सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्यामलाल के साथ वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 50,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हुए बदमाश। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत की तरफ से दोनों को जेल भेजने के आदेश जारी। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने डीजे पिकअप गाड़ियों से स्टंट दिखाने वाले चालकों को गिरफ्तार किया। 7 डीजे पिकअप गाड़ियां भी जब्त। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने दर्ज कराया मामला। जयपुर के चोमू शहर के मुख्य बाजार में देर शाम को बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। अलवर के नारायणपुर के गढ़ी गांव की बेटी रवीना गुर्जर से साइबर ठगी का मामला। अज्ञात फोन नंबर से आर्थिक मदद करने के नाम से फोन पे से ओटीपी स्क्रीनशॉट मांगकर की 63,000 रुपए की ठगी। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने सहकारी समिति के व्यवस्थापक श्यामलाल से लूटपाट और मारपीट की। बदमाश करीब 50,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। चूरू के रतनगढ़ तहसील के सेहला ग्राम पंचायत के सरपंच पर फर्जी पट्टा तैयार करने, धोखाधड़ी करने और चोरी करने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ के गोपाल सागर थाना इलाके के एक होटल में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। होटल कर्मी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। श्री डूंगरगढ़ में 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई। दोनों ट्रकों में लगी आग, 2 की हुई मौत। एक घायल। दूसरे ट्रक चालक को घायल अवस्था में किया बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर। दौसा के सिकराय में 3 छप्परपोश घरों में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। घरेलू सामान, नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। उदयपुर के गोगुंदा में मालवा चौराहा के पास हुआ भीषण हादसा। 2 बाइकों के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। मालपुरा से अजमेर सड़क मार्ग पर ग्राम लांबाहरी सिंह के निकट सड़क हादसा हुआ। गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में एक तेज रफ्तार सवारी बस ने महिलाओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बिसांगन में सगाई समारोह से शगुन के तौर पर आया। कलाकंद खाने से 10 लोगों को हुआ फूड पॉइजनिंग। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे के कृषि उपज मंडी रोड पर सड़क हादसा। बाइक सवार युवक घायल। लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सिरोही के वीरवाड़ा गांव में पैसों की लेनदेन को लेकर कार में आग लगा दी। आग से सेलिंग का सामान और नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। 10 लोगों के खिलाफ पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। उदयपुर में चाकू से हमला कर डालू गमेती की हत्या का मामला। समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार। कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी। कोटपुतली में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवा चढ़े पानी की टंकी पर। सेना भर्ती के पुराने प्रारूप को यथावत रखने की मांग। बांसवाड़ा की मधुबन कॉलोनी में राजकीय जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जनता क्लिनिक से सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से शहर के सभी आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। नसीराबाद के पास देराठू गांव के भाषाहरडी माताजी मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ सहित 7 दिवसीय हवन और श्रीमद् भागवत कथा और रासलीला का विशाल धार्मिक कार्यक्रम शुरू। चूरू
के सुजानगढ़ में प्रशासन गांव के संग शिविर में मिल रहा आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ, सीएम गहलोत का जताया आभार। पाली जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इसी तरह अभियान चलाकर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी रखें। देसुरी और रानी क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। रोसावा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि विभाग की ओर से निःशुल्क बाजरा और मूंग के बीज वितरित किए गए। ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में कार्यक्रम के तहत बीज वितरित किए गए। सीकर के अजितगढ़ कस्बे के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एग्री बायोटेक शराब फैक्ट्री द्वारा अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीकर और जिला प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। अजमेर दरगाह के खादिमों की प्रमुख संस्थान अंजुमन सैयद जागदान के चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। हाजी सैयद गुलाम किबरिया की पार्टी को जीत हासिल हुई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर से एक बार फिर से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। इस बार रणथंभौर की बाघिन T93 के 3 शावकों को जन्म दिया है। बारा के अटरू मुख्यालय पर रेलवे विभाग द्वारा रेल फाटकों को बंद कर C54 और C56 पर अंडरपास का निर्माण किया गया था, जो पहली बारिश में ही 4 से 5 फीट तक भर गया। अजमेर नगर निगम ने आज शहर में 2 स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों ही मामलों में नोटिस चस्पा कर संबंधित दस्तावेज मांगे गए। तिजारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भीषण गर्मी के प्रकोप से मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ओपीडी पर लंबी कतार देखने को मिलती है। सभी दवाओं के न मिलने से परिजन बाहर से दवा खरीदने को मजबूर है। कोटा मामचारी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने चारगांव भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने और हरे पेड़ काटने की कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से शिकायत की है। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बीकानेर प्रवास पर है आचार्य महाश्रमण। 17 जून को आचार्य तुलसी के महाप्रयाण दिवस पर आचार्य तुलसी की समाधि स्थल पर शांति, सद्भावना से व हिंसा का संदेश देंगे। बगरू नगर पालिका के सभागार भवन में पालिका बोर्ड की विशेष बैठक पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कई विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव। कोटपुतली में मौसम ने फिर ली करवट। तेज हवाओं और गरजना के साथ झमाझम बारिश हुई शुरू। तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। आमजन और किसानों के खिले चेहरे। निचले हिस्सों और सड़कों पर पानी। जम्वा रामगढ़ पंचायत समिति की चैनपुरावास डेढ़वासी गांव में अग्निकांड में अपना सब कुछ खो चुके परिवार को मदद की दरकार है। परिवार को 2 छोटे बच्चों सहित 4 सदस्य खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर। विदसर में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने किया सीएचसी का निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। चिकित्सकों को दिए सख्त निर्देश। नई स्टार्टअप नीति बुनियादी ढांचे के निर्माण क्षेत्र में और कुशलता लाएगा। रेलवे स्टार्टअप के लिए अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी करेगा। डीआरएम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। राजगढ़ में जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज का कस्बे के चौपड़ बाजार के श्री जगन्नाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में श्री जी के दर्शन करने गायिका अनुराधा पौडवाल पहुंची। उन्होंने प्रभु के राजभोग झांकी के दर्शन किए। नागौर के डेगाना के कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा स्तरीय जनता दरबार विधायक विजयपाल मिर्धा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिचपाल सिंह मिर्धा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। बारा के अंता एनटीपीसी में बालिका सशक्तिकरण अभियान को लेकर चलाए जा रहे 1 माह के अभियान के दौरान पुलिस विभाग की ओर से बालिकाओं सहित सुरक्षा सखियों को आत्मरक्षा के गुरु सिखाए गए। यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत की अर्जी पर सरकार से मांगा जवाब। अगले हफ्ते सुनवाई। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी 17 दिन में दूसरा दौरा। धर्मशाला में रोड शो में जुटी भारी भीड़। सेना बहाली को लेकर देश भर में बवाल। बिहार, यूपी, एमपी से लेकर हरियाणा तक सड़कों पर उतरे युवा। नारेबाजी, आगजनी और विरोध प्रदर्शन।
बिहार के कैमूर में अग्निपथ को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। भभुआ पटना इंटरसिटी ट्रेन में की आगजनी, सैकड़ों की संख्या में छात्रों का जुटा हुजूम। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन। रांची में दंगाइयों के पोस्टर पर सियासी भूचाल। सोरेन सरकार ने पोस्टर हटवाए तो गिरिराज सिंह ने कहा, आम लोगों से नहीं, सरकार को दंगाई से प्यार। एमपी के दुर्ग में अचानक चल पड़ी लिफ्ट में बड़ा हादसा। गेट में फंसे महिला के दोनों पैर हुए जख्मी। लिफ्ट की मेंटेनेंस में कमी का खामियाजा। हयात के हॉस्टल पर चलेगा बुलडोजर। हॉस्टल पर कानपुर प्रशासन ने चिपकाया नोटिस। 40 कमरों का हॉस्टल हो सकता है जमींदोज। यूपी में बुलडोजर के बाद अब हेलीकॉप्टर भी संभालेगा मोर्चा। दंगाइयों पर होगी आसमानी नजर। हेलीकॉप्टर से बढ़ाई जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। बरेली से पहले प्रयोग की तैयारी। योगी की सख्ती के बाद तौकीर रजा ने बदला फैसला। अब रविवार को जुम्मे की नमाज के बाद करेंगे प्रदर्शन। पहले शुक्रवार को प्रदर्शन का किया था ऐलान। प्रयागराज में अटाला चौराहे पर लगे हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर। अब तक 59 की हुई पहचान। जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर जारी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 113वां दिन। डोनेट्स्क में जारी है भीषण जंग। यूक्रेन ने एक रिहायशी इमारत पर की बमबारी। डोनेट्स्क के कई इलाकों पर रूसी सेना कर चुकी है कब्जा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन को मिसाइल और हथियारों की जरूरत। जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से की बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के देशों को दी चेतावनी। कहा, यूक्रेन सिर्फ पहला कदम, रूस बाकी देशों पर भी कर सकता है हमला। जंग के बीच जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से की फोन पर बात। समर्थन देने के लिए कहा शुक्रिया। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों से नागरिकों की हुई हत्या। पूर्वी यूक्रेन में रूस का सामना करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को भेजेगा हथियार। अमेरिकी हथियार चलाने की यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेन को $1 बिलियन की सैन्य मदद देने का किया ऐलान। डोनबास में भेजेंगे मदद। मारिउपोल पर हमलों के बाद रूस ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने जारी किए रूसी कर्मचारियों का वीडियो। यूक्रेन में तैनात है रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों को कर सकता है तबाह। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी कैलिबर क्रूज मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में तैनात है रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों को कर सकता है तबाह। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या। जवाब कार्रवाई में आरोपी भी घायल। आर्थिक संकट और भूखमरी से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार ने किया नया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों से कहा, फसलें उगाने के लिए एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले कर्मचारी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का बड़ा फैसला। भारतीय गेहूं के निर्यात पर लगाई 4 महीने की रोक। वैश्विक खाद्य संकट के चलते लिया फैसला। स्पेन में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। दक्षिण स्पेन के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। स्पेन में गर्मी पहले ही तोड़ चुकी है 20 साल का रिकॉर्ड। मंकीपॉक्स वायरस का बदला जाएगा नाम। WHO जल्द करेगा नए नाम का ऐलान। दुनिया के 30 देशों में वैज्ञानिकों की आपत्ति के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया ये फैसला। अमेरिका में गन कल्चर से निपटने के लिए फायर फाइटर ने किया नया इनोवेशन। खास बुलेट प्रूफ जैकेट की तैयारी। बच्चों के बैग में पैक हो सकती है ये बुलेट प्रूफ जैकेट। कोलंबिया में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को किया जब्त। 1300 किलो कोकेन को किया जब्त। तस्करों ने ड्रग्स को आलू के साथ छिपाने की कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। सुरक्षा के मुद्दे पर रूस को समर्थन जारी रखेगा चीन। उत्तर कोरिया में कोरोना का खतरा बरकरार। बुखार के लक्षण वाले 29,000 से ज्यादा नए मामले। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी।
आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, 892 रेटिंग के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बने बाबर आजम।